हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो कि है आपका शॉर्ट सेशन, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के सीबीटी 2 के जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, या मैं कह लूँ हिस्टोरिक करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपके लिए हमेशा ज़रूरी हैं। रेगुलर सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर्स का क्लास जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। और आपके लिए यहाँ पर फ्री में जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है उसके बारे में भी आपको बता दें। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 11 मई, यानी कि कल से दोपहर में 3 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट है। गिफ्ट वाउचर्स भी आपको मिलेंगे। कोड प्रति 10 यूज करना है, उसके बाद में आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीटी 2 में आप देख रहे हो कि कोई कुछ क्वेश्चंस बता रहा है, कोई कुछ क्वेश्चंस बता रहा है। बट एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जब भी आप एनालिसिस कहीं पर भी देखोगे तो ये ध्यान रखना कि कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चंस बता पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरी एनालिसिस थोड़ा सा लेट आ रही है। रीजन बीइंग कि क्वेश्चंस प्रॉपरली मिल नहीं रहे थे, जो कि अभी मिल गए हैं। तो 10th का यानी कि आज की जो आपके एनालिसिस है वो मैं कल कंडक्ट करूंगी 11:30 बजे अनअकैडमी पे। लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो आपके 9th के यानी कि 9 मई के क्वेश्चंस हैं जो रह गए थे। तो चलिए जरा सवालों की तरफ चलेंगे। एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और बिल्कुल मत बोलना कि मैम आपके पीछे टीवी नजर आ रहा है। दिस इज नॉट टीवी, दिस इज योर डिजिटल बोर्ड। ओके, चलो पहला सवाल बताइए। वेन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, यानी कि हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इस फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे इसको कब स्टैब्लिश किया गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 19 नहीं है बल्कि 1651 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अकबर के दरबार में 1599 में कोई आया था। कौन आया था कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई तो आया था जो यहाँ पे आके कहते हैं कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और ये जो स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा इसी से धीरे धीरे करके इंडिया और यूके के बीच में क्या होगा, ट्रेड किया जाएगा। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टैब्लिश होती है वो सूरत के अंदर स्टैब्लिश की जाती है 1608 में। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 1651। अगला सवाल, टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई। आज सुबह हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे, वहीं पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1932। अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि रतन टाटा जी, इनका नाम हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहाँ पर ये है कि रतन टाटा जी को अभी हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वो जो अवार्ड है वो अवार्ड कौन सा है, असोम वैभव अवार्ड। ये अवार्ड इनको दिया गया। जब भी हम एयर इंडिया की बात करेंगे तो एयर इंडिया एक बार फिर से टाटा एयरवेज के पास में आ चुकी है, और इसका मास्कॉट क्या है, महाराजा इसका मास्कॉट है। अगला सवाल, FRBMA का फुल फॉर्म क्या है। आई अगेन रिपीट कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो 9th के हैं, यानी कि 9 मई के क्वेश्चंस हैं जो रह गए थे। और 10 तारीख यानी कि आज के जो सवाल हैं वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी 11:30 बजे सुबह अनअकैडमी पे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या एग्जैक्टली यही सवाल आया भी था कि नहीं आया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे तो लेवल इन्होंने काफी अप कर दिया है ना। तो उस लेवल को पहले हमें मिलने तो चाहिए ना सवाल, ऐसे थोड़ी ना उठा के कुछ भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये सवाल थोड़ा यूपीएससी टाइप था, क्योंकि यूपीएससी यूजुअली इसके ऊपर सवाल बनाता है। खैर कोई बात नहीं, लेवल है भाई। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लीस्ट एरिया। एरिया के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका एरिया आपको सबसे कम देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान की बात करोगे तो थिम्पू इसकी कैपिटल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है वो ये है कि यहाँ पे जीडीपी जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया की रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। अभी हाल ही में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 150 थी, और नंबर 1 पे आपको नॉर्वे मिला, और लास्ट में जाके बिल्कुल आपको कौन मिला था, नॉर्थ कोरिया मिला था। आप मुझे बताओ हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। अगला सवाल, यारलॉन्ग
सांगपो। अब ये जो रिवर है, दिस इज अ ब्रह्मपुत्र, सभी लोग जानते हैं। इस नाम से ब्रह्मपुत्र को कहाँ पर जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा तिब्बत के अंदर इस नाम से इसको जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है अंगशी ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है? अंगशी ग्लेशियर, वहां से इसका ओरिजिन होता है और ये तिब्बत के पठार से निकलते हुए आती है। जब इंडिया में आती है तो ये अरुणाचल प्रदेश और साथ में आसाम, इन दोनों स्टेट से क्रॉस करती है और फिर ये बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाने के बाद में इसका जो नाम होता है वो क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तीस्ता नदी के साथ में मिल चुकी होती है। इसी के ऊपर आपको मिलता है माजुली आइलैंड। ये वो सवाल है जो आपसे 9th को सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। अगला सवाल, कहा जा रहा है मंडलास इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर आपको टोटल कितने मंडल मिलेंगे? 10। ऋग्वेद जो है, वेदों की बात करोगे 4 वेद हैं, जिसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। अगला, इनमें ऑप्शन तो नहीं है। फ्रॉम विच कंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज। सवाल ये मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, जब मैंने पॉलिटी के क्लासेस पढ़ाए थे। अब सुनिएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से आई है? ब्रिटेन से आई है। 2 तरीके के देखो फॉर्म होते हैं, एक पार्लियामेंट्री होता है, एक प्रेसिडेंशियल होता है। इंडिया में कौन सा है? पार्लियामेंट्री है। यूएसए की बात करोगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होती है ना, वहां पे कैबिनेट भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है और इनकी जिम्मेदारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्या? प्रेसिडेंशियल। क्यों? प्रेसिडेंशियल में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा पावर है, लेकिन वहां पे जो सीनेट होगी उसके पास में भी पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को हटा सकता है, इम्पीच कर सकता है। ऑलराइट, अगला भैया सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ क्योंकि 8 बजे का क्लास, मेरी आज कोशिश है कि ये आपका एक शेड्यूल बन जाए। 8 बजे की क्लासेस एक बार फिर से आपके लिए स्टार्ट हो जाए क्योंकि अब एसएससी का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, बताइए, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया फाउंडर, आपको ये बताना। ये सवाल थोड़ा सा टफ था क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस उम्मीदें कम थी कि सीबीटी 2 पूछेगा, बट ये सवाल बना। रविशंकर इज द नेम। अगला, हेपेटाइटिस की बीमारी जो होती है वो किसकी वजह से होती है? देखो, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, राइट। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। अब लेटेस्ट वाले अगर तुम देख लो, कोविड है, मंकी पॉक्स है, टोमेटो फीवर है या टोमेटो फ्लू है, ये सारी डिजीज अभी लेटेस्ट में आपको मिल रही हैं। अगर आप कोविड की बात करोगे, ये तो वायरल है, तो आप सभी लोग जानते हो, है ना, लेकिन ये एयरबॉर्न है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, ये तो सब पता ही है सबको, बट वो एयरबॉर्न पूछेगा। उसी तरीके से वो ये मंकी पॉक्स पूछेगा। इसका सबसे पहला केस कहाँ पे? नाइजीरिया के अंदर, और अभी लेटेस्ट में यूके ने इसको कंफर्म किया है अपने यहाँ पे। अगला सवाल, सेंसस। अच्छा, सेंसस से बता दे भैया, सेंसस से सवाल हर पेपर में बन रहे हैं। ठीक है, तो कल दोपहर में 1 बजे अनअकैडमी पे मैं आपको ये सेंसस के क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है अकेडमी पे, तो एक बार फॉलो कर लेना ताकि आपको क्लास मिल जाए और आप इसको देख लो, इसका कंटेंट देख लो। ऑलराइट, बताइए, इनमें से सिंपल है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे 0 पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड कास्ट की? तो आंसर है नागालैंड के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन आपको कहाँ पे मिलती है, तो एमपी के अंदर मिलेगी। अगर पूछा जाए कि लेटेस्ट वाले सेक्स रेशियो के हिसाब से भारत का कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपको सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मिलेगा, दैट इज लद्दाख। मिनिमम कौन सा हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। लेकिन अगर 2011 के हिसाब से पूछा जाएगा तो केरला हाईएस्ट एंड लोवेस्ट हरियाणा हो जाएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के बेसिस पे सवाल बन रहे हैं। जब हम लोग कल 11:30 बजे 10 तारीख के सवालों को डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। एमआरटीपी एक्ट ये कब बनाया गया? पहले तो तुम मुझे बताओ कि यार इसका फुल फॉर्म क्या है। ये भी थोड़ा सा अजीब टाइप का सवाल। अजीब क्या मतलब, थोड़ा लेवल अप चला गया था। ये लेवल नहीं होता है क्वेश्चंस का। एनटीपीसी के अंदर अगर ये लेवल रहेगा तो फिर बाकी का क्या होगा? बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। 1969 में ये एक्ट आता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो वैसे भी अभी चर्चा में चल रही थी क्योंकि मोदी जी गए होते हैं यूरोप की यात्रा पे और 3 देशों की यात्रा पे गए थे, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी। वहां पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मैंने आपको पढ़ाई थी। तो स्कैंडिनेविया क्या है या स्कैंडिनेवियन क्या है? तो ये एक माउंटेन रेंज है जो आपको नॉर्वे वाला जो एरिया है, स्वीडन वाला, फिनलैंड, डेनमार्क, इस पर्टिकुलर एरिया में आपको स्कैंडिनेविया यानी कि स्कैंडिनेवियन माउंटेन देखने को मिलता है। सवाल में कॉन्टिनेंट पूछा गया था तो यूरोप हो जाएगा। अगला सवाल, द ऑथर ऑफ
अष्टदाई, इसके ऑथर का नाम, तो ये क्या है, पारणी, ये तो इजी वाला था। अगला, व्हाट इज फिएट मनी, ये बहुत सही था। एक होता है हेलीकॉप्टर मनी, एक होता है फिएट मनी। सवाल में फिएट मनी पूछा गया था, तो ये एक तरीके की टाइप ऑफ करेंसी होती है दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी कमोडिटी, यानी कि उसको आप किसी भी कमोडिटी से क्या नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, मतलब सोना चांदी इन सब से आप उसको क्या नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। पेपर में आपसे यूजुअली ये भी पूछा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो ट्रेजरी आती है, गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, आपका लाइक डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को रिलीज करता है, तो वो एसबीआई हो जाएगा। ठीक, अगला, जाकिर हुसैन, ये नाम कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, तो तबला। अच्छा, आज की बात कर लो, आज एक बहुत ही फेमस पर्सन संतूर वादक जिनकी डेथ हुई है, उनके बारे में कल सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में बात करेंगे। अगला सवाल, हाउ मच मनी विल बी स्पेंड ऑन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट, जिसको 2021 के बजट में लॉन्च किया गया था। ये भी थोड़ा अजीब टाइप का सवाल था, मतलब लेवल इन्होंने बहुत ज्यादा हाई कर दिया था। यहाँ पे अगर वो गति शक्ति पूछता तो आप इजिली आंसर कर ले जाते, क्योंकि गति शक्ति 85 बार आपने सुना है और आपको पता है कि बजट में से एक क्वेश्चन बनेगा। बट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट की अमाउंट पूछ लेना ये थोड़ा सा अजीब था। तो 50,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था जिंक के ऊपर, यहाँ पे पूछा गया एफई के बारे में। अगला, हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द पॉवर्टी लाइन, अच्छा सवाल था, आंसर क्या हो जाएगा, मॉली ऑन्स्के। तेंदुलकर कमेटी, ये डिफरेंट टाइप की जो कमिटीज हैं इंडिया के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करती हैं, या ये बताती हैं कि रूरल के अंदर कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, अर्बन अगर पर्सन है तो उसके अंदर कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, ये भी सारे सवाल आपके पेपर में बनते हैं। मतलब इस लेवल के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेम द वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय द इसरो। अब इसरो के ऊपर यार वो क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा अजीब हो जाता कि 10th नंबर के चेयरपर्सन कौन बने, वो थोड़ा सा लाइक बहुत आसान हो जाता। तो इन्होंने ये बताया है प्राण वायु स्वास्थ्य, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लॉर्ड बुद्धा, इनका सबसे पहला सेरमन कहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो चक्र या धर्म चक्र परिवर्तन, आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, एनलाइटमेंट, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होना। जगह कौन सी है, सारनाथ। अगर पूछा जाता है गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो आप सबको पता है लुम्बिनी नेपाल के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन राइटर, आपको इसके राइटर का नाम बताना है, विक्रम चंद्रा इज द नेम। ठीक है, अगला, हेमीज गोम्पा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट होता है। हेमीज फेस्टिवल हो, हेमीज नेशनल पार्क हो, दोनों के दोनों आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आज की डेट के दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं कल 11:30 बजे सुबह अनअकैडमी पे शेयर करूंगी। ठीक है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे करंट अफेयर के सेशन के साथ। अगर आप यहाँ पे पेड बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो भाई आपके पास में मौका है, आप 12 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 1 साल का बैच ज्वाइन करने पे 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंडेड यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोड विल बी प्रतिदिन। स्टडी प्लानर होता है, सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आइकॉनिक फीचर्स है, प्रायोरिटी भी मिलती है, रेज योर हैंड भी है, और आप अपने सवाल को यहाँ पे स्क्रीनशॉट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छा फीचर है। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रति 10 कोड यूज करना है, इसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है एंड रिपोर्ट एंड विन का यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह 1 बजे से। सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।